एक संगीत रागी हैं जो बैटिंग करते हैं खुल के राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और वो जो है इसके पिटिशनर हैं। उनका सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ मधुर संबंध है। अगर जातीय गणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट में इंटरवेनर बनना चाहिए, तब हम मानते कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में खड़ी है। लोग भी तो कह रहे हैं कि जज जो हैं वो भी जनरल कास्ट से हैं, जो आपके पिटिशनर हैं वो सबके जनरल कास्ट के हैं, आपके एडीजी वो भी एडवोकेट साहब वो भी जनरल कास्ट के हैं, और सवर्ण समाज पूरे देश में जातीय जनगणना का खुले तौर पे विरोध कर रहा है। तो कैसे अति पिछड़ों के पक्ष में न्याय आएगा? भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सूची जारी किया। वो संगठन की सूची में उस लिस्ट में उन्होंने नाम भी लिखा, पिता का नाम भी लिखा, पद का नाम भी लिखा और जाति का भी नाम लिखा, उपजाति का नाम लिखा, और इस तरह से वो सूची तैयार करके जारी किया था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पग पर जात का नाम ले रही है। जात के नाम पर जो है हर जगह जो है मतलब उसका विधि व्यवस्था चल रहा है। हाई कोर्ट में कहा गया कि यह निजता का हनन है। वही जो है पूरे देश में लोग अपना जातीय सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो क्या वो निजता का हनन नहीं है? यही तो रोना है इस बात का। कोई जातीय विभेद नहीं बढ़ेगा। समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उन लोगों के विकास के लिए सरकार जो योजना बनाएगी, जब तक उनके पास सही आंकड़ा नहीं होगा, जब तक उनकी गिनती नहीं होगी, तब तक पता कैसे चलेगा कि किस समाज के लोग कितना किस मामले में पीछे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी अंतिम तौर पे, और सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, बिहार सरकार, और वहाँ भी बोल दिया गया है कि आप हाईकोर्ट में ही सुनवाई करवाइए, वहीं पर आप केस लड़िए, यहाँ वहाँ यदि सुनवाई नहीं होती है फिर आप वहाँ पे आइएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को कि जातीय जनगणना को लेकर सरकार फंसी हुई है? सरकार तो चाहती है कि जातीय गणना हो। पूर्व में तो केंद्र से भी मांग किया गया था कि आप इसको पूरे देश में कराइए। केंद्र ने इनकार कर दिया। बिहार सरकार ने कहा कि हम बिहार में कराएंगे। केंद्र ने कहा कि अपने खर्चे से कराना होगा। बिहार सरकार ने अपने खर्चे से जातीय गणना करा रही थी, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा रही थी। बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में जाकर के इसकी गति को रोके हैं, लेकिन जनता सब समझती है। सर वो तो आपके साथ है, यहाँ पे आपकी और उनकी सब जब सरकार थी तभी तो ये पारित हुआ था सर्वसम्मति से जातीय जनगणना। सर्वदलीय बैठक में ये पारित हुआ था और मंत्रिमंडल से भी ये पारित किया गया था। वो तो बिहार में जातीय गणना वो तो बोल रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं। वो यही तो खेला है कि जहाँ जहाँ वो मुकदमा में गए हैं, जो लोग मुकदमा में हैं, जो मुकदमा करने वाले लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा उनका संबंध है। एक संगीत रागी हैं जो बैटिंग करते हैं खुल के राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और वो जो है इसके पिटिशनर हैं। उनका सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ मधुर संबंध है, और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही वो काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर वो कहने को तो कहती है कि हम जातीय गणना के पक्ष में हैं, और सरकार ने जो है न्यायालय में अपना पक्ष सही से नहीं रखा, तो मैं कहता हूं अगर जातीय गणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट में इंटरवेनर बनना चाहिए, तब हम मानते कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में खड़ी है। क्यों नहीं कहेगी सर? और लोग भी तो कह रहे हैं कि जज जो हैं वो भी जनरल कास्ट से हैं, जो आपके पिटिशनर हैं वो सबके जनरल कास्ट के हैं, आपके एडीजी वो भी एडवोकेट साहब वो भी जनरल कास्ट के हैं, और सवर्ण समाज इंटायर पूरे देश में जातीय जनगणना का खुले तौर पे विरोध कर रहा है। तो कैसे अति पिछड़ों के पक्ष में न्याय आएगा? ये बिहार है। बिहार में सभी जाति और धर्मों का समान रूप से आदर होता है, और बिहार के अंदर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में न्याय के साथ विकास होता रहा है। न्याय के साथ विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रही है और आगे बढ़ेगी।
और पीके जातीय शाही गणना लगातार, का- सुनिए ना सर, पीके शाही लगातार आपका केस हार रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का केस हार गए, उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण पे वो बैकफुट पे हैं, बीपीएससी में बैकफुट पे हैं, अब जातीय जनगणना बैकफुट, लगातार उनका रिकॉर्ड रहा है केस हारने का। हाँ, देखिए, बताइए उनको। जातीय गणना के सवाल पर कोर्ट में जो मामला है, हम लोगों ने तो कोर्ट में अर्जी दी थी कि जितना जल्दी हो हमें सुनवाई कीजिए और हमें जो है अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे महाधिवक्ता पूरी तरह से मुस्तैद हैं अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन न्यायालय की तरफ से एक लंबा जो डेट दिया गया उसके लिए हम लोग न्यायालय में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे कि समय सीमा जो तय किया गया है 3 जुलाई को, हम लोगों को पहले मौका दिया जाए। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपना पक्ष रखने के लिए। आप भी सर वकालत किए हैं, वकील रहे हैं, और वहाँ एससी में सुप्रीम हाई कोर्ट में कहा गया कि यह निजता का हनन है। वही जो है पूरे देश में लोग अपना जातीय सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो क्या वो निजता का हनन नहीं है? यही तो रोना है इस बात का समाज में। अब मैं भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सूची जारी किया। वो संगठन की सूची में, उस लिस्ट में उन्होंने नाम भी लिखा, पिता का नाम भी लिखा, पद का नाम भी लिखा और जाति का भी नाम लिखा, उपजाति का नाम लिखा, और इस तरह से वो सूची तैयार करके जारी किया था भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी पग पग पर जात का नाम ले रही है। जात के नाम पर जो है हर जगह जो है मतलब उसका विधि व्यवस्था चल रहा है, और जो जिस व्यवस्था के उपोषक हैं उस व्यवस्था में तो सीधा सारा सिस्टम जात पर आधारित है। ये भारतीय संविधान जब से लागू हुआ कि जिसके गले में हांडी लटकाया गया और जिसके कमर में झाड़ू बांधा गया, उसके गले में टाई लटकाया, ये भारत के संविधान की देन है। जिस कमर में जो है झाड़ू लटकाया जाता था, उस कमर में बेल्ट लटका के लोग चलते हैं, बेल्ट कस के चलते हैं, ये भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। अगर भारतीय संविधान में आर्टिकल 30 नहीं होता तो बहुत सारे चीज़ जो पुरातन व्यवस्था में थी वो विलुप्त नहीं होती। भारतीय संविधान ने वो ताकत दिया कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो धर्म के आधार पर विभेद था, जो ऊंच नीच के आधार पर जो व्यवस्था थी, सर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जातीय जनगणना से सिर्फ पॉलिटिकल लाभ होगा, सामाजिक लाभ तो आप लोग बता नहीं पा रहे हैं क्या क्या होगा। सामाजिक लाभ, अब ये भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि आप केंद्रीय सचिवालय में जात देखकर सचिव बनाते हैं। विभिन्न सचिवालयों में आज तक जितने भी सचिव हैं उसमें मात्र ओबीसी के लेकर के और ओबीसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मात्र 7% जो है सेक्रेटरी है। तो जिसकी संख्या इतनी भारी, सुनिए सर, कोर्ट में जज भी हमारे लोग नहीं हैं, न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं हैं, आरक्षण नहीं है वहाँ। ठीक है, वहाँ आरक्षण नहीं है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज जो सामने सरकार की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी से क्या फायदा हो सर, गिनने से क्या फायदा होगा? मैं बताता हूं कि जहां से सारे सिस्टम तय किए जाते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो सरकार की योजनाओं को हम जब आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सरकार की चलाने की बात होती है, सरकार में योजनाओं और विकास की बात होती है, तो सचिवालय की प्रमुख भूमिका होती है उसमें, जो कार्यपालिका है। और कार्यपालिका में जो सचिवालय हैं, केंद्रीय सचिवालय, उसमें मात्र 7% है, जिसमें ओबीसी, बैकवर्ड, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग। सुनिए सर, जो लोग इसके विरोध में तो उनका सुनिए ना, उनका मानना है कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा। कोई जातीय विभेद नहीं बढ़ेगा। समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उन लोगों के विकास के लिए सरकार जो योजना बनाएगी, जब तक उनके पास सही आंकड़ा नहीं होगा, जब तक उनकी गिनती नहीं होगी, तब तक पता कैसे चलेगा कि किस समाज के लोग कितना किस मामले में पीछे हैं। तो जो इसका गणना होने के बाद वो सही स्थिति का आकलन हो जाता और सरकार को योजना बनाने के लिए सहूलियत मिल जाती और एक अच्छी योजना बनती और उसका लाभ जनता तक पहुंचती, उनका विकास होता। कई सारे टीवी अखबार चला रहे हैं कि इस पे 500 करोड़ का फिजूल खर्ची कर रहे हैं आप लोग। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है फिजूल खर्ची कर रही है और
जिस देश का निवासी ये भारत के आज़ाद हुए इतने लंबे अरसे हो गए और आज भी गांव में जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए, सामाजिक रूप से पीछे रह गए, अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। अभी मैं आपको बता दूं एक कि अभी जो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में एक आया रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में यह है कि गरीबों की आय में 50% गिरावट हुई है, अमीरों की आय में 40% जो है बढ़ोतरी हुआ है और मध्यम वर्गीयों के आय में 10% गिरावट आई है। तो ये तो साफ है कि जो अमीर है उसको और अमीर बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहित की और उसको ज़्यादा सुविधा दिया, और जो गरीब है उसको और ज़्यादा गरीब बना दिया। इनकी आर्थिक आप लोग 24 में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाएंगे? जातीय गणना भी हमारा मुद्दा होगा, हमारा जो है किसानों का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 9 साल बीत गए, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। तो कितना मिला भारत की जनता जानती है। ये जनता का वोट लेकर जनता को ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये हेमराज राम है, जदयू के प्रवक्ता हैं, और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेके लगातार टीवी अखबार खबरें चला रहा है कि 500 करोड़ का फिजूल खर्ची हुआ, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों में 9 सालों में लगभग 6400 करोड़ रुपया सिर्फ मीडिया को दिया है, इसी प्रकार से चिल्लाते रहने के लिए। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।